नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है दिन भर की। आपको बता दें, कश्मीर में 24 घंटे के भीतर सुरक्षा बलों पर दूसरा आतंकी हमला। दूसरी बार नहीं हुआ कोई हताहत, सर्च ऑपरेशन जारी। दूसरी बड़ी अपडेट, बड़ा खुलासा, देश की सुरक्षा दांव पर लगाकर पड़ोसी देश मुल्क के लिए जासूसी करता पकड़ा गया सैन्य अधिकारी। उच्च स्तरीय जाँच हुई शुरू, पाकिस्तानी जासूस पकड़ाया गया है। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, भारत का बजा फिर से IMF में डंका। यूक्रेन युद्ध के बीच, यूक्रेन अफगानिस्तान तालिबान युद्ध के बीच अफगानी लोगों और अब श्रीलंका में युद्ध के बीच श्रीलंकाई लोगों की मदद करने पर भारत का बांधे तारीफों का पुल। IMF ने कहा दुनिया कमाने में जुटी, भारत मानवीय संकट से गुजर रहे लोगों की मदद करने में जुटा है। तो दुनिया भर में IMF ने भारत का डंका बजा है, लोहा माना है। चाइना, रूस, अमेरिका भी हुआ पीछे। अगली अपडेट में बताएंगे, यूक्रेन में आसमान और जमीन से बर्बादी की बारिश। 24 घंटे में 423 ठिकानों पर मिसाइल से रूस ने किया ताबड़तोड़ हमला। परमाणु अटैक भी कर सकते हैं पुतिन, वो हम आपको बताएंगे। अगली अपडेट, पीएम बोरिस जॉनसन के भारत दौरे से पहले दंगे की बढ़ाई सरकार की टेंशन, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच जहांगीरपुरी हिंसा में पाकिस्तान को सताई मानवाधिकार की चिंता, घटना की निंदा कर खटखटाया UN का दरवाजा। यानी पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के हिंदुओं को साथ क्या हो रहा वो ना देखकर वहां की सरकार अब भारत की चिंता जताने लगी। नए सरकार भी वही राह चल रहे हैं, इनका भी वही हाल होने वाला है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच यूक्रेन पर होगा केमिकल अटैक, खतरनाक साजिश रच रहा रशिया, बचाव के लिए मास्क, सूट और ड्रोन देगा जापान। वहीं आपको बता दें, अब अमेरिका की चीन को धमकी। वहीं बड़ी खबर, CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान, यूपी में बिना इजाजत नहीं निकाल सकेंगे धार्मिक यात्रा और आपके धार्मिक मस्जिदों या मंदिरों से बाहर ना आए लाउड स्पीकर। ये बड़ी खबर, तो वो भी हम आपको बताएंगे। सीधा सीधा आदेश दे दिया है। और इस बीच आपको बता दें, यूक्रेन दौरे पर नहीं जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति, रूस को प्रतिबंधों में ढील के दिए संकेत। क्या डील हुई अमेरिका और यूएस के बीच, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर में 24 घंटे के भीतर सुरक्षा बलों पर दूसरा आतंकी हमला, कोई हताहत नहीं, सर्च ऑपरेशन जारी। दरअसल आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे के भीतर सुरक्षा बलों पर दूसरा आतंकी हमला कर दिया है। और यह हमला मंगलवार को दक्षिणी कश्मीर के शोपिया जिले के हरपोरा बांटागुड़ा इलाके में हुआ है। आतंकियों ने यहां अल्पसंख्यक गार्ड को निशाना बनाने का प्रयास किया था। दरअसल गनीमत ये रही कि सुरक्षा गार्ड इस हमले में बाल बाल बच गया। वहीं इस हमले के तुरंत बाद ही हमलावर आतंकी वहां से फरार हो गया। और वहीं मौके पर पहुंचे SOG सेना व CRPF के जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया है कि आतंकवादियों ने जब गार्ड पर हमला किया तो वो काफ़ी दूर था, आतंकवादियों का निशाना चूक गया। इस बीच गार्ड भी गोली की आवाज़ सुन चौकस हो गया और उसने आतंकवादियों पर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी थी। इससे पहले आपको बता दें, कल सेना के 2 RPF के जवानों को गोली मार दी गई थी। पास में वीडियो भी उसका वायरल हो गया था। आतंकियों के इस कायराना हरकत के बाद सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। एक और अपडेट, बड़ा खुलासा, देश की सुरक्षा दांव पर लगा, पड़ोसी मुल्क के लिए जासूसी करता पकड़ा गया सैन्य अधिकारी। उच्च स्तरीय जांच के आदेश, शुरू हुई जांच। खुफिया एजेंसी ने साइबर सुरक्षा उल्लंघन के बड़े मामले का भंडाफोड़ किया है, जिनमें सैन्य अधिकारियों पर संदेह है कि वो पड़ोसी देश के लिए जासूसी से जुड़ी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार मामले में रक्षा से जुड़े सूत्रों का कहना है सेना और खुफिया एजेंसियों ने कुछ सैन्य अधिकारियों द्वारा साइबर सुरक्षा उल्लंघन का खुलासा किया, जिससे पड़ोसी देशों के लिए जासूसी से संबंधित गतिविधियों से जुड़े होने की संभावना है। ANI से रक्षा मामलों की जानकारी रखने वाले सूत्र ने कहा है कि उल्लंघन कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए किया जा रहा था। आरोपों का सामना कर रहे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के सवाल पर सूत्र ने बताया है कि जांच के तुरंत आदेश दिए जाते थे, जो अभी चल रही सैन्य अधिकारी अगर मौजूद उद्देश्यों का उल्लंघन ना करें तो लगातार इसकी भी जांच जारी है। आखिर कहाँ कुछ चूक हुआ, हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। दुनिया भर में बजा भारत का डंका, IMF में बजा भारत का डंका। IMF ने भारत की जमकर तारीफों के पुल बांधे। कहा दुनिया भर में जहां जहां मानवता
आई खतरे पे वहाँ वहाँ आर्थिक रूप से मदद किया भारत ने, चाहे वो यूक्रेन युद्ध के बीच हो, दवाइयों से लेकर तमाम चीज़ें। इसके साथ कोविड-19 में दुनिया भर के कई से लगभग 50 से ज़्यादा देशों की मदद करना। इसके साथ ही अफ़गानिस्तान और तालिबान युद्ध के बीच अफ़गानियों की मदद करना। वहीं अब श्रीलंका में जहां तख्ता पलट हुआ तो वहीं श्रीलंकाई लोगों की मदद करना। तो ये मदद जो है IMF ने भारत की तारीफ़ों के पुल बांधे और स्पष्ट तरीके से कहा है कि जहां दुनिया अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में लगी हुई है, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, अमेरिका हो, दुनिया भर के तमाम देश, वहीं मानवीय आधार पर अमेरिका मदद के लिए सबसे पहले आगे हाथ बढ़ाता है। ये भारत के लेकर तारीफ़ों के पुल बांधे हैं। दरअसल आपको बता दें, श्रीलंका की मदद जो है भारत ने की है। IMF ने अभी फंड देने से फ़िलहाल विचार कर रहा है और IMF में कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे बैंक से आप लोन लेते हैं तो उसके भी कुछ प्रोसेस होते हैं। अगर आप आज मांग रहे हैं तो आपको आज ही नहीं मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से श्रीलंका में अब हालात ख़राब है, जिसकी वजह से IMF ने दरवाज़ा खटखटाया है, लेकिन इसके लिए प्रोसेस चल रहा है, 3-4 महीने लगेंगे। लेकिन भारत से वो सारे प्रोसेस जो है, किसी दूसरे देश से आप उधार लेते हैं तो आपको तुरंत मिल जाता है। ठीक वही भारत से भी श्रीलंका मदद मांग रहा है। भारत इसके लिए हाथ आगे बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से IMF ने कहा है कि ये मानवीय आधार पर कहीं ना कहीं एक तरीके से मदद करना, ये भारत के लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात है और दुनिया के लिए अच्छी बात है। तो ये भारत का डंका IMF ने। हम चलते हैं एक और अपडेट। यूक्रेन से आसमान और ज़मीन से बर्बादी की बारिश, 24 घंटे में रूसी सेना ने 423 ठिकाने को बनाया निशाना। रूसी सेनाओं ने रविवार सोमवार की दरमियानी रात पूरे यूक्रेन में कहर बरपा दिया है। राजधानी कीव सहित प्रमुख शहरों और अन्य स्थानों के 400 से ज़्यादा लक्ष्यों की हवाई बमबारी, टैंक गोलेबारी और मिसाइल हमलों का निशाना बनाया गया है। रूसी हमलों से परेशान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दुनिया के रूस को रोकने के लिए गुहार लगाई है। कहा है कि रूसी सेना यूक्रेन में सब कुछ बर्बाद करने के लिए आमादा है और उनकी सेना पूर्वी यूक्रेन को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बीते 24 घंटे में खार्किव, ज़ेपोरिजिया, डोनेस्को और डेनीप्रोटेक्सम में 20 से ज़्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट। PM बोरिस जॉनसन के भारत दौरे से पहले दंगों की बढ़ाई सरकार की टेंशन, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां आई हैं। दरअसल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले हफ्ते 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आएंगे। दरअसल आपको बता दें, ब्रिटिश PM के इस दौरे से ठीक पहले देश की राजधानी दिल्ली में भड़की हिंसा सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार चाहती है कि 22 अप्रैल से उनके दिल्ली दौरे के दौरान कोई अप्रिय घटना ना घटे। इसकी वजह से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें, दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको बता दें, जहांगीरपुरी हिंसा पर पाकिस्तान को सताई मानवाधिकार की चिंता, घटना की निंदा कर खटखटाया UN का दरवाजा। भारत में पिछले कुछ दिनों से रामनवमी और हनुमान जयंती के अवसर पर अलग अलग हिस्सों में हिंसा की खबरें सामने आई हैं और अब पाकिस्तान ने इस घटना पर अपना रेस्पॉन्स दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। इसमें भारत में मुस्लिमों के खिलाफ हुई हिंसा और उन्हें निशाना बनाकर हुए हमलों की निंदा की है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में छिड़ी हिंसा का जिक्र किया गया है। इसके अलावा इनमें दिल्ली में 2020 में हुई हिंसा का भी जिक्र किया गया है। साथ ही कहा गया है कि भारत में मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। दरअसल भारत में कथित तौर पर मुस्लिमों के खिलाफ होने वाले हमलों और उनके खिलाफ हिंसा पर पाकिस्तान हमेशा से ही बयानबाजी करता रहा है। इससे कश्मीर में कथित तौर पर होने वाली हिंसा या देश के लिए अन्य हिस्सों में होने वाली हिंसा शामिल हो। पाकिस्तान का कहना रहा है कि भारत में मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की जाती रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, लद्दाख में आक्रामक चीन को अब भारत के इस कदम ने लगी मिर्ची। दलाई लामा करने जा रहे हैं दौरा। जी हाँ, दरअसल लद्दाख का दौरा दलाई लामा करने जा रहे हैं, जिससे चाइना बेतहाशा तिल मिलाया हुआ है। पूर्वी लद्दाख में आपको बता दें, सीमा विवाद के बीच एक बड़ा कदम भारत उठाने जा रहा है। खबर है कि चीन के दुश्मन दलाई लामा लद्दाख का दौरा करेंगे। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने कहा है कि दलाई लामा के इस साल जुलाई से अगस्त के बीच लद्दाख जाने की संभावना पूरी तरीके से है।
दलाई लामा की इस यात्रा ऐसे समय में होगी जब भारत और चाइना पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आमने सामने की स्थिति में। आपको बता दें, चीन दलाई लामा को अपना दुश्मन मानता है और अक्सर उनकी लद्दाख यात्रा पर आपत्ति जताता रहा है। इससे पहले सबसे बड़े तिब्बती सेना ने 2018 में अपना 83वां जन्मदिन भी लद्दाख में ही मनाया था। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। यूक्रेन पर होगा केमिकल अटैक, खतरनाक साजिश रच रहा रशिया, बचाव के लिए मास्क, सूट और ड्रोन देगा जापान। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, जापान के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है वो यूक्रेन को केमिकल हमले से बचाने के लिए डिजाइन किए गए मास्क, सूट देगा। और ये घोषणा यूक्रेन के अनुरोध करने के बाद दी गई है। ये सारा सामान यूक्रेन को युद्ध से बचने के लिए दी जा रही है, सैन्य मदद के साथ भेजा जाएगा। इसके साथ यूक्रेन को ड्रोन भी उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वो रूस के हर हमले का मुकाबला कर सके। बीते हफ्ते रिपोर्ट्स आई थी कि रूस ने मारियोपोल शहर पर केमिकल हथियारों से हमला किया है। इसके बाद अब जापान ने रक्षात्मक उपकरण भेजने का फैसला किया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने भी कहा है कि वो असंतुष्ट रिपोर्ट को निगरानी कर रहे हैं और अगर ये सच होती है तो युद्ध में कमी की बजाय और बढ़ोतरी होगी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने NBC सूट और NBC मास्क देने का फैसला कर लिया है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, और इसकी रिपोर्ट निकल के आई है कि रशिया जो है वो अटैक कर सकता है, केमिकल अटैक। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। अमेरिका की चीन को धमकी, यूक्रेन की लड़ाई में अगर रूस को हथियार दिए या प्रतिबंधों से बचाया तो भुगतने होंगे परिणाम। दरअसल यूक्रेन पर हमले के बाद दुनिया के तमाम देश एकजुट होकर रूस खिलाफ खड़े हुए हैं, जबकि कुछ देश मामले में तटस्थ अपना रुख रखे हैं। लेकिन चीन को लेकर बार बार ऐसी खबरें या बयान आ रहे हैं कि रूस को समर्थन दे रहा है। हालांकि चाइना ने अभी तक साफ तौर पर ऐसा कुछ नहीं किया है। अब इस बीच अमेरिका का कहना है कि वो करीब से चीन पर नज़र बनाए हुए ताकि वो पता चलता रहे कि वो किस स्तर पर यूक्रेन के मामले में रूस का साथ दे रहा है। इस बात की जानकारी अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने सोमवार को दी है। प्राइस ने कहा है कि हम करीबी से निगरानी रखना जारी रखे हैं और वो PRC यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ तक रूस को अपना समर्थन दे रहा है और उसके बाद प्रतिबंध की आकलन किया जाएगा। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अगले होंगे आर्मी चीफ। कश्मीर और लद्दाख में कर चुके हैं ऑपरेशन को लीड, और अब ये मनोज मुकुंद नरवणे से भी खतरनाक। जी हाँ, अब आप इनको दूसरा CDS समझिए, CDS विपिन रावत दूसरा समझिए आप। दरअसल लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अगले आर्मी चीफ होंगे और वो 30 अप्रैल को जनरल MM नरवणे का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल उसी दिन पूरा हो रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे अभी थल सेना के उप प्रमुख हैं और इंजीनियर्स कॉर्प्स से आर्मी चीफ बनने वाले पहले शख्स होंगे। अब तक इन्फेंट्री, आर्म्स और आर्टिलरी अधिकारी ही आर्मी बनते रहे हैं। थल सेना का उप प्रमुख बनने से पहले वो पूर्वी कमान का नेतृत्व कर रहे थे। इस कमान पर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा की रक्षा की जिम्मेदारी है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे का दिसंबर 1982 में बॉम्बे सैंपर्स में कमीशन मिला था। उन्होंने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान नियंत्रण रेखा के पास एक इंजीनियर रेजिमेंट की कमान संभाली और इसके अलावा उन्होंने पश्चिमी लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में एक पर्वतीय डिवीजन और पूर्वोत्तर के कोर में भी कमान संभाली थी। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग, CM योगी आदित्यनाथ बाबा का आया फैसला, कहा बिना यूपी में बिना इजाज़त नहीं निकाल सकेंगे धार्मिक यात्रा। साउंड को लेकर भी दी चेतावनी, 4 मई तक पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द। जी हां, लाउड स्पीकर को लेकर आ गया बाबा योगी का बड़ा फैसला। दरअसल दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए धार्मिक जुलूस आदि को लेकर सख्ती निर्देश दे दिए हैं। सूबे में अब बिना इजाज़त के कोई जुलूस या धार्मिक यात्रा निकलने पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में CM योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी कर दिए हैं। कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रशासन के नए स्थानों पर माइक के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी और न देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी को अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार पूजा करने की स्वतंत्रता है। ईद और अक्षय तृतीया सहित इन आने वाले अन्य त्योहारों से पहले CM योगी द्वारा जारी निर्देश इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि माइक की आवाज़ परिसर तक ही सीमित रहे और माइक की आवाज़ बाहर न आए, जिससे दूसरे लोगों को परेशानी न हो।
एक सरकारी विज्ञप्ति में सीएम योगी के हवाले से कहा गया कि किसी भी नए स्थान पर माइक लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इससे कहा गया है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस को और ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। और यही कारण है कि आपको बता दें 24 घंटे में धर्मगुरु और समाज के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों से लेकर SHO से लेकर ADG CO से लेकर सब तक मिले। और इतना ही नहीं, आपको बता दें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक को लेकर अफगानिस्तान जो है बड़े एक्शन की तैयारी में है। जी हाँ, दरअसल अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, जिनमें कई अफगानी 30 से ज़्यादा अफगानी जो है वो मारे गए हैं। और जिसके बाद तालिबान भड़क गया है। तालिबान ने पाकिस्तान को परिणाम भुगतने की धमकी दी है और अब माना जा रहा है कि इसको लेकर तालिबान वो पूरी तैयारी कर रहा है और इसको लेकर तालिबान पूरी तैयारी कर भी चुका है। तो आने वाले समय में एक तरीके से बड़ा झटका जो है वो लगने वाला है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले के बीच ये हमने आपको बताया कि RPF के हेड कांस्टेबल शहीद हुए हैं, वो हमने आपको बताया। इस बीच एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। चीन की शंघाई में कोविड से बुरा हाल, 7 और लोगों की मौत, 21 की हालत बेहद गंभीर। दरअसल चीन का कोरोना वायरस से बुरा हाल। चीन के शंघाई शहर में कोविड से और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड की इस नई लहर में शंघाई में अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी। ये रिपोर्ट ग्लोबल टाइम्स ने शंघाई स्वास्थ्य अधिकारियों के हवाले से दी। शंघाई में पिछले सप्ताह की तुलना में कोरोना के केसों में गिरावट के बावजूद शहर में कुल ताज़ा मामलों की संख्या अधिक नहीं हुई है। शंघाई स्वास्थ्य प्राधिकरण के एक अधिकारी वू कीमानियो ने बताया है कि 3084 स्थानीय मामलों और 17,000 स्थानीय एसिम्प्टोमेटिक संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। और अधिकारी ने बताया है कि 26 फरवरी से 8 अप्रैल तक शहर में 27,000 स्थानीय पुष्टि मामले सामने आए हैं और 21,000 हॉस्पिटल में भर्ती मरीज भी हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां बड़ी खबर आपको बता दें, जहांगीरपुरी हिंसा दंगाइयों पर ऐसी कार्रवाई करो कि मिसाल बन जाए। दिल्ली पुलिस से बोले गृह मंत्री अमित शाह, दोबारा ऐसी हरकत न करें। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में सांप्रदायिक हिंसा के मामले में गृहमंत्री अमित शाह ने पुलिस प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और ने स्पष्ट कहा है कि इस तरीके की घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। शाह ने अधिकारियों से कहा है कि दंगाइयों पर ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे मिसाल बन जाए। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना और पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक से भी इस मामले में बात की। जुड़े मामलों का कहना है कि गृहमंत्री की इस मामले को नज़दीक से देखा जा रहा है। अमित शाह ने अधिकारियों से कहा है कि मंत्रालय की इस घटना के बारे में जांच से जुड़ी सभी बातों पर कड़ी निगरानी करेगा। दिल्ली पुलिस ने पहले ही मंत्रालय को अब तक की पूरी जांच की जानकारी दे चुका है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। लाउडस्पीकर अजान विवाद पर, यह हमने आपको बताया, देश भर में लगातार माहौल गर्म है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक लाउडस्पीकर विवाद की गूंज के बीच केरला के मंदिरों में मुसलमानों के प्रवेश पर लगा रोक। दरअसल महाराष्ट्र से शुरू हुआ लाउडस्पीकर विवाद की गूंज अब अन्य राज्यों में भी सुनाई दे रही। खबर है कि केरला के एक मंदिर परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नेत्री ने मंदिरों के सामने महिलाओं के कुरान पढ़ने की बात कही। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार लाउडस्पीकर पर नियमों को लेकर जल्द ही दिशा निर्देश जारी करने की बात कह रही है। इधर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे भी आगे की रणनीति को लेकर बैठक करने जा रहे हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है दोस्तों, जहां पर आपको बता दें, देश के 12 राज्यों में छा सकता है अंधेरा, कोयले की कमी बनेगी बिजली की संकट की वजह, सरकार को दी गई चेतावनी। दरअसल देश के 12 राज्यों में अंधेरा छाने का खतरा पैदा होने लगा है। इसके पीछे की वजह है देश में कोयले के स्टॉक कम हो रहा है। दरअसल ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन ने घरेलू थर्मल पावर प्लांट के लिए कोयले के कम हो गए रहे भंडारों को केंद्र और राज्य सरकारों को ध्यान मोड़ा है। इनमें 12 राज्यों में भी ऊर्जा का संकट की चेतावनी दी है। फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने कहा है कि थर्मल पावर यूनिट्स को ऊर्जा पैदा करने को लेकर आग लगाने के कम कोयले के स्टॉक के कारण संकट और बिगड़ सकता है। सरकार ने हाल ही में इस ऊर्जा संकट को स्वीकार किया था। शैलेंद्र दुबे ने कहा है कि पिछले साल अक्टूबर के बाद एक बार फिर 12 राज्यों में कोयला संकट देखा जा रहा है। अप्रैल के पहले पखवाड़े में घरेलू बिजली की मांग महीने में 38 साल के उच्चतम स्तर पर पहुँच चुकी है।
हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। बांग्लादेश से आए हिंदुओं का 38 साल बाद खत्म हुआ इंतजार, योगी सरकार ने दिया घर और ज़मीन। दरअसल पूर्वी पाकिस्तानी यानी अब बांग्लादेश 1970 में आए बंगाली हिंदू परिवारों को 38 वर्षों से चला आ रहा इंतजार अब खत्म हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ स्थित लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में इन परिवारों को घर और खेती के लिए ज़मीन के पट्टे दिए हैं। कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र में इन्हें पट्टे दे दिए गए। खेती के लिए हर परिवार को 2 एकड़ और आवास के लिए 200 मीटर जमीन दी गई है। इसके साथ सीएम आवास योजना के तहत इन्हें 1.5 लाख रुपए तक मकान बनाने के लिए दिए गए हैं। इसके साथ ही हर घर को एक शौचालय भी बनवा कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खास करके उन बांग्लादेशियों के लिए। हम चलते हैं और अपडेट माफिया बाहुबली डॉन अतीक अहमद को बड़ा झटका। प्रयागराज की स्पेशल एमपीएमएलएम कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी। बाहुबली अतीक को प्रयागराज के स्पेशल एमपीएमएलएम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एमपीएमएलए के स्पेशल कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद की जमानत अर्जी खारिज कर दी। बीएसपी विधायक हत्या मामले में गवाहों को धमकाने के विरोध में उत्तर प्रदेश माफिया अतीक अहमद की साबरमती जेल में बंद है। बता दें 25 जनवरी 2005 को बीएसपी विधायक राजूपाल की हत्या कर दी गई थी। अतीक अहमद इस मामले में गवाहों को धमकाने का आरोप लगा रहे हैं और यही कारण है कि आपको बता दें उनकी अर्जी जो है वो खारिज कर दी गई है।